पाकिस्तान नंगे पैर नाच रहा है, लाशें अपनी गिन रहा है। यह है, मोदी ने भी आपको बता दिया है। पाकिस्तान गिदड़ भभकी दे रहा था ना, कह रहा था कि खून की नदियाँ बहा, कहाँ गई आपकी खून की नदियाँ। नरेंद्र मोदी जी ने कोई गलत नहीं किया है और विश्व के सारे देश उनके साथ केवल इसलिए हैं कि उनको पता है। किस तरह से देखते हैं और आगे अब क्या होगा? अगर हिंदुस्तान के साथ खिलवाड़ करने का काम करोगे, हिंदुस्तान की बेटियों का, माँओं का, बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम करोगे तो हम तुम्हें नेस्तानाबूद कर देंगे। और उन्हें नेस्तानाबूद करने का काम ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च करके किया गया, जो पूरा विश्व देख रहा है। और आज हिंदुस्तान की ताकत को पूरे विश्व ने देखा है और पहचाना है कि हिंदुस्तान है क्या, हिंदुस्तान में ताकत क्या है। और हिंदुस्तान ने जिस तरह पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकवादियों के अड्डे को नेस्तानाबूद किया है, यह हिंदुस्तान की ताकत को बताता है। और आने वाले समय में अगर पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित इस्लामिक उग्रवादी अगर इस से अपने को नहीं रोकते हैं तो निश्चित तौर पे मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पाक भी साफ़ होगा, साथ ही साथ ये उग्रवादी तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। और हमें लगता है कि इन्हें जन्नत दिखाना पड़ेगा, इन्हें 72 हूरों के पास भेजना पड़ेगा और हिंदुस्तान उसको करने के लिए तैयार बैठा है। 72 हूरों की बात कर रहे थे। पाकिस्तान में भी लगातार कुछ हमले हो रहे हैं, वहाँ पे सीरियल ब्लास्ट हुए हैं, वहाँ पे भी उथल पुथल मची हुई है। वहाँ पे भी कहा गया कि स्कूलों को बंद कर दिया जाए और लाइटों को ऑफ रखा जाए। एक तरह से वहाँ भी चल रही हैं कि उनको भी ऐसा लगता है कि युद्ध भारत की तरफ से हो सकता है। भाई, भारत तो पहले से ही कहता है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और पहलगाम में जिस तरह से पहलगाम में हमला किया गया, भाई हिंदुओं का धर्म पूछ करके उनके ऊपर गोलियां दागना, उसी दिन नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट तौर, खास तौर से आतंकवादियों का यह कहना कि आपने मोदी को जाके बता देना। और आप मोदी जी के जिस बयान को भी पढ़ते होंगे या जो भी वो बयान देते हैं, एक शब्द में कहते हैं कि 140 करोड़ देशवासी हमारे परिवार हैं। और परिवार के मुखिया को यह चुनौती देना, भारत के हिंदुओं का धर्म पूछ करके गोली दागना कि जाके अपने मोदी से बता देना। तो मुझे लगता है कि अभी जिस तरह का मातम छाया है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान नंगे पैर नाच रहा है, लाशें अपनी गिन रहा है। यह है, मोदी ने भी आपको बता दिया है कि वो बहनें जिनका आपने सिंदूर उजाड़ा और जिनसे कहा था कि जाके मोदी से कह देना, आज मोदी ने भी बता दिया पाकिस्तान को कि हाँ, हम उनके गार्जियन हैं, हाँ, हम उनके अभिभावक हैं और हमारे परिवार की तुमने हत्या किया था तो निश्चित रूप से उसका परिणाम भारी पड़ेगा। और मोदी जी ने अपने शब्दों में कहा था कि देश में धर्म पूछ करके, भारत में धर्म पूछ करके जिन लोगों ने गोलियां बरसाई है, जिन लोगों ने गोलियां दागी है, ऐसे लोग चाहे जहन्नुम में भी छिपे होंगे, उनको निकाल के मारा जाएगा। जिसका परिणाम हुआ कि हमने उनके आतंकवादियों के 9 ठिकानों को जहन्नुम में मिला दिया। और जान करके आपको हैरत होगी कि आज जिस पाकिस्तान की बात आप कर रहे हैं, पाकिस्तान में जिनको हमने ठिकाने लगाया है, अभी तो आतंकवादियों के घरों को ठिकाने लगाया है। अगर पाकिस्तान कहता है कि हम आतंकवादी देश नहीं हैं, तो ये बता देना मुझे, आज उसकी सेना के लोग वो आतंकवादी जो मारे गए उनको कंधा दे रहे हैं। मैं तो सीधे तौर पे कहता हूं कि पाकिस्तान की जो सरकारें हैं वो सरकारें आतंकवादी बनाते हैं। वहां कहीं ना कहीं सरकारें जो है वहां की सेना बनवाती है, तो निश्चित रूप से वो भी आतंकवाद के नज़रिए में आते हैं। कहीं ना कहीं वो भी प्रायोजित आतंकवाद हैं। और ऐसे लोगों के मंसूबे पे पानी फेरने का काम कोई करेगा तो उसी का नाम मेरे मित्रों नरेंद्र मोदी है। आज जिस तरह से पाकिस्तान में कंधे दिए जा रहे हैं और जिस तरह से पाकिस्तान गिदड़ भभकी दे रहा था ना, कह रहा था कि खून की नदियाँ बहा, कहाँ गई आपकी खून की नदियाँ। एक ही टारगेट में 9 जगहों के आतंकवादियों के ठिकाने ही ध्वस्त हो गए और भारत ने अपने देश में बैठ करके वहां मार दिया। पाकिस्तान की सीमा का हमने उल्लंघन भी नहीं किया, अपने देश से वहां के लोगों को जो है मजबूर कर दिया, मजबूर ही नहीं किया, वहां मातम छा गया है मेरे मित्रों। इसलिए मैं कहता हूं कि आज भी पाकिस्तान जिस तरह की गीदड़ भभकियाँ देता है, वो गीदड़ भभकी छोड़ दे। कहाँ गए उनके गोले, कहाँ गए उनके तोप, कहाँ गए उनके बंदूक। भारत में आए थे खून की नदियाँ बहाने के लिए। अरे मातम मनाओ अपना। और अभी भी कह रहा हूं कि अभी भी वक्त है सुधरने का, नहीं तो शायद अब सेना भी ठिकाने में लगेगी और पाक की वो नापाक धरती
कभी पाक की वो नापाक धरती इसलिए कही जाती है कि वहाँ तो केवल आतंकवादी ही प्रशिक्षित किए जाते हैं। आतंकवादियों की गढ़ है पाकिस्तान, आतंकवादियों की कर्म क्षेत्र है पाकिस्तान। मैं समझता हूँ कि जितने भी मदरसे वहाँ हैं वह इस्लामिक आतंकवाद की जड़ हैं। उनको उखाड़ फेंकने का काम अगर कोई करेगा तो भारत करेगा, और उसकी अगुवाई कोई करेगा तो नरेंद्र मोदी करेंगे। और निश्चित रूप से यहाँ के सेना के रणबांकुरों को मैं फिर से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जिनके अदम्य साहस और अदम्य परिचय का वो कारण था कि यहाँ से बैठे हमारी सेना ने टारगेट किया, और जो भी चाहे वह जियाउद्दीन हो, अलाउद्दीन हो, चाहे और मसूद अजहर हों, सबके ठिकानों को एक एक चुन करके हमने ध्वस्त किया है और उनके परिवारों को भी नस्तानाबूद कर दिया। और अगर उनको होश ठिकाने लगा होगा तो सेना के लोग जो कंधा दे रहे हैं आतंकवादियों को, ये भूल जाए। मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो लोग आतंकवाद फैलाते हैं या आतंकवादियों का साथ देते हैं वो भी आतंकवादी हैं। अगर आतंकवादियों को कोई प्रश्रय देगा या उनके साथ कंधा से कंधा मिलाया जाएगा तो ऐसे लोग भी बख्शे नहीं जाएंगे, उनको भी ज़मीन से ढूंढ करके मार दिए जाएंगे। इस तरह के पाकिस्तान के नापाक रवैये जो आज तक कायराना हरकत करता रहा है, ओछी मानसिकता का परिचय देता रहा है, ऐसी ओछी मानसिकता और कायराना हरकत करने वाले लोग अगर सुधरे नहीं तो मैं समझता हूं कि आर और पार की अब लड़ाई सीमा के पार होने जा रही है। और मैं तो कहा था कि कश्मीर तुझे हम क्या देंगे, लाहौर कराची ले लेंगे। अभी मेरे 3 दिन पहले का बयान था कि कश्मीर तुझे हम क्या देंगे, लाहौर कराची दे देंगे। आज लाहौर और कराची के लोग भी भारत के साथ खड़े हो गए हैं, और उनको भी पाकिस्तान में जिस तरह का प्रायोजित आतंकवाद है वो लोग भी विरोध कर रहे हैं। मैंने कहा था कि जो देश कल पाकिस्तान के साथ खड़े होने की भी बातें सोच रहे थे वो सारे भारत के साथ खड़े हो चुके हैं। विश्व के जितने भी देश हैं वो भारत के साथ खड़े हैं, और पाकिस्तान का नामो निशान मिटाना, दुनिया से अगर नामो निशान मिटाने में कोई सहयोग करेगा तो विश्व के सारे देश करने वाले हैं। अब तो जो चीन उनके साथ था वह चीन भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से भारत के साथ होने जा रहा है। और वहाँ के लाहौर और कराची जिसपे अपने आप को अपने देश कहते थे, आज वो उनके साथ नहीं है। अब पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग हो गया है, और वहीं के लोग मानते हैं कि हमें तय करना पड़ेगा कि हम आतंकवादी के साथ रहेंगे, हम आतंकवाद की धरती पर रहेंगे, या नापाक इरादों वाले लोगों के साथ रहेंगे, या उनके साथ रहेंगे जो विश्व सनातन की बात करते हैं, देश की रक्षा की बात करते हैं, अपने लोगों के आम जनमानस की रक्षा की बात करते हैं। ऐसे लोगों के साथ खड़ा होने का समय है। तो निश्चित रूप से आज पाकिस्तान की बखिया उघेड़ने का काम वहाँ के लोगों ने भी शुरू कर दिया है। 71 की जंग के बाद बांग्लादेश बना और अब बलूचिस्तान की मांग हो रही है, क्या सोचते हैं आप? देखिए, बलूचिस्तान की मांग हो रही है पाकिस्तान के अंदर, वो इसलिए हो रही है क्योंकि बलूचिस्तान को जहाँ तक मैंने देखा है कि वहाँ के जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका उपयोग तो पाकिस्तान सरकार कर लेती है, लेकिन बलूचिस्तानियों को देती कुछ नहीं है। ये असंतोष है उनके अंदर, और ये असंतोष जो है बढ़ करके इतना हो गया है कि अब वो स्वतंत्र देश की मांग कर रहे हैं। और पाकिस्तान का रवैया जो है अपने देश पर ध्यान न दे करके वो भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने में लगा रहता है। तो जो देश किसी देश के खिलाफ षड्यंत्र करने में लगा हुआ है वो अपने आंतरिक स्थिति पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, इसलिए बलूचिस्तान का ये मुद्दा उठ रहा है। और हमें लगता है कि पाकिस्तान ऐसी स्थिति में खंड खंड हो करके रह जाएगा और पाकिस्तान का नाम ख़त्म हो जाएगा। जो भी मुसलमान आतंकवाद की बात करता है तो मैं नहीं समझता कि वो भारतीय हो सकता है, वो भारत छोड़ करके जा सकता है, क्योंकि भारत उन्हीं मुसलमानों का है जो भारत की बात करते हैं, भारत के साथ हैं, भारत की सेना के साथ हैं, भारत की सरकार के साथ हैं। जो मुसलमान आज आपको दिखाई पड़ रहा होगा एकजुट होकर के पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं, क्यों? कि मैं उन मुसलमानों से भी कहता हूं कि घर वापसी का काम शुरू करो, क्योंकि तुम अपनी पीढ़ियों को देखोगे तो तुम्हारी पीढ़ियां कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म को उन्होंने कबूल किया है, लेकिन आज भी पाकिस्तान जैसे देश को मैं स्पष्ट चेतावनी देता हूं कि ये हिंदुस्तान ने तुम्हें उस लायक भी नहीं रखा है कि दोबारा आकर के तुम भारत में किसी का धर्म की बात कर सको, क्योंकि ये पूरा हिंदुस्तान
आज सेकुलर समाज है और सेकुलर समाज में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो सभी धर्मों के लोग एक साथ भारत के साथ खड़े हैं। आज दिखाई पड़ रहा है मीडिया से लेकर के हर जगह, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप देखेंगे हर धर्म के लोग एकजुट होकर के इस्लामिक आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर कुछ लोग कह रहे हैं कि नाम भी बड़ा सोच के रखा गया कि धर्म पूछ के मारने वालों को कब्र में मिटाने के लिए ये नाम काफ़ी अनूठा और काफ़ी अच्छा नाम है। आपको जान करके हैरत होगी, वो जो बहनें जिन्होंने अभी शादी रचाया, जिनके हाथों की मेहंदी अभी धुली नहीं, ऐसे लोगों के सुहाग उजाड़े गए। सोचिए, उनके घरों में के मातम तो छाए ही, पूरे भारत के हिंदुओं के अंदर कहीं ना कहीं बौखलाहट थी, कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को ठेस थी और पूरे हिंदुओं को झकझोरने का काम किया था, तो यह 22 अप्रैल की उस घटना ने किया था। सोचिए कि पूरा हिंदू का आम जनमानस उग्र था, तेवर में था, आग उबल रही थी। तो नरेंद्र मोदी जी अपने को गार्जियन मानते हैं, अपने को अभिभावक मानते हैं और कहते हैं कि 140 करोड़ देशवासियों का परिवार मेरा परिवार है। तो कहीं ना कहीं परिवार के मुखिया के अंदर कितना आक्रोश होगा, आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। उन्होंने दूसरे दिन ही बयान कर दिया था कि जो लोग इस तरह का कायराना हमला किए हैं, पीठ पीछे वार किए हैं और हिंदुओं का धर्म पूछ करके जिन्होंने गोलियां दागी है, ऐसे लोग अगर बिल में भी छुपे होंगे उनको ढूंढ के मार दिए जाएंगे। और नरेंद्र मोदी जी ने कोई गलत नहीं किया है। आज विश्व के सारे देश उनके साथ केवल इसलिए हैं कि उनको पता है कि आत्मरक्षा में गोली चलाना कोई बेकार नहीं है। और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता है यह देश, नरेंद्र मोदी जी को सेना भी बधाई देती है उनके अटूट तरीके से, उनके काम करने के नज़रिए से, कि उन्होंने सेना को इतना छूट दे रखा था और सेना को उन्होंने बता रखा था कि कोई भी आम पब्लिक की जान ना जाए। जितने लोगों को वहां टारगेट किया गया है, वही मदरसे टारगेट किए गए, वही मस्जिदें टारगेट किए गए, वही घर टारगेट किए गए जहां आतंकवादियों का गढ़ था, जहां आतंकवादियों के प्रशिक्षण शिविर थे, जहां आतंकवादी फलीभूत होते थे, जहां से आतंकवादी गतिविधियां संचालित होती थी। और उस नापाक धरती को किसी ने तोड़ने का काम किया, ऐसे लोगों की मानसिकता के ऊपर किसी ने प्रहार किया, तो मैं सेना को बधाई देता हूं, नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूं। और फिर एक बार कह रहा हूं कि अभी भी पाकिस्तान का होश ठिकाने नहीं लग रहा है। जो पाकिस्तान कल तक खून की नदियां बहाने की बात कर रहा था, ये तो हमेशा पीछे से वार करता है। अभी आपने देखा होगा पूंछ में उसने गोले दागे हैं। अरे तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है, तुम अपने जो है एटम बम की बात करते हो, तुम अपने परमाणु शक्ति की बात करते हो, तुम अपने यहाँ अस्त्र शस्त्र का बल दिखा रहे हो, सेना का बल दिखाना चाहते हो, सेना का अदम्य साहस दिखाना चाहते हो, तो हमने गोले जिस समय दागे हैं, एक बार कह दो ना कि आओ दो हाथ करने को तैयार है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि पाकिस्तान, अभी तो देश ने कहा है कि 4 दिन भी नहीं झेल पाएगा। जिस तरह से अभी सेना ने अपने देश से घुस करके पाकिस्तान के नापाक धरती को ख़त्म कर दिया, वहाँ के लोग आतंकवादियों के ठिकाने लगा दिए, आज मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि 2 दिन भी पाकिस्तान भारत के आगे झेल नहीं पाएगा। भारत 2 दिनों के अंदर उनको नक्शे से साफ कर देगा। और वहाँ की सेना 26 करोड़ लोग, अरे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इतनी संख्या होती है, बात यहाँ 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का मुकाबला करने की बात कर रहे हैं और खून की नदियाँ बहाने की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो केवल नरेंद्र मोदी और देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल यह कह दें कि हिंदू जागो, अब तुम्हारा वक्त आ गया है और ऐसे नापाक धरती को कुचलने का, ऐसे नापाक इरादों को ख़त्म करने का वक्त आ गया है, तो उत्तर प्रदेश के हिंदू ही काफ़ी हैं। मुझे लगता है कि सेना को भी छूट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी अणु परमाणु बम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ गोला और हथियार की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल उत्तर प्रदेश ही डट जाएगा तो पाकिस्तान उस दिन नक्शे से गायब हो जाएगा। और इसकी अगुवाई भारत ही नहीं करेगा, सारे देश तालियां बजा रहे होंगे, क्योंकि सभी देशों को पता है कि पाकिस्तान ने अगर कोई काम किया है तो केवल आतंकवाद का प्रश्रय दिया है, आतंकवाद का प्रशिक्षण दिया है। अब तो पाकिस्तान कोई धरती है तो नापाक धरती है जिसे पूरे विश्व के लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं। और अब वो समय आ गया है जब सारे विश्व के लोग एक हो चुके हैं और कह रहे हैं कि भारत के नरेंद्र मोदी जी, आपने यह आत्मरक्षा में जरूर
उनके नापाक इरादों को आपने ख़त्म किया है। लेकिन ज़रूरत पड़ती है, अगर आतंकवादी गतिविधियां फैलाने वाला पाकिस्तान आपके तरफ फिर से अगर मुंह उठाने की कोशिश करता है, तो ऐसे लोगों के मंसूबे पे पानी फिरना चाहिए और उनके यहाँ मातम छाना चाहिए। और उनके जो गढ़ हैं, जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो आतंकवाद को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवाद का प्रशिक्षण दे रहे हैं, ऐसे सेना का भी, ऐसे नेताओं का भी, ऐसे सांसदों का भी जो संसद में बैठ करके आतंकवादियों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी धराशायी करने का वक्त शुरू हो गया है। तो ये थे हमारे साथ संतोष जी और अश्विनी त्रिपाठी जी, जिनका ये कहना है कि जिस तरह से माहौल बन रहा है, अगर युद्ध भी होगा तो पाकिस्तान सामने से आके वार करे, हम तैयार हैं। 4 दिन में हम ख़त्म कर देंगे पाकिस्तान को। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।